हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और आज के बाद से ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक बोनस के रूप में हो जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो में पूरे अंत तक हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अंदर 5 पॉइंट होता है नॉर्मली: मूलधन, दर, समय, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। इसी 5 पॉइंट पे ये चैप्टर आधारित होता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि SI बराबर R/T लिखते हैं हम लोग। ये जो है SI का हम लोग प्रतिशत के रूप में निकाल सकते हैं इसको, कि SI का प्रतिशत अगर निकालना है तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ये है कि अगर 4% दिया हुआ है, टाइम 2 साल है, तो इसका SI का प्रतिशत अगर बोला जाए 4×2 मतलब 8% हम लोग बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर रेट 7% है, टाइम 2 साल है, तो यहाँ पे जो SI निकलेगा हम लोग उसको बोल सकते हैं 7×2 14%। जैसे प्रिंसिपल अगर दिया गया हम लोग के पास 1000, रेट है 7%, टाइम है 3 साल। तो अगर यहाँ पे SI निकालना है हम लोग को, तो SI निकालेंगे 7×3 मतलब 21%। तो इसको हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं डायरेक्ट कि 1000 का 21% निकाल देंगे तो हम लोग के पास SI आ जाएगा 210। अब हम लगाते हैं CI में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है नॉर्मली ये 2 साल का, 3 साल का, इससे लगभग आपका 90% क्वेश्चन आता है। 4 साल का क्वेश्चन बचा हुआ जो है लगभग वही 10% आएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2 साल और 3 साल पर आधारित होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भी 2 साल वाले क्वेश्चन पे। फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल के लिए जो है CI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा उसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो ये होगा R² प्लस SI। ये R² जो है 0.2 अंक के बाद रखना है। तो ये CI का हम लोग का 2 साल का एक फॉर्मूला हो गया। और काम हमेशा हम लोग को राइट साइड से करना है, इधर से। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, अगर R दिया हुआ है 3%, टाइम है 2 साल, तो इसमें जो CI बनेगा क्या है R का स्क्वायर। और पॉइंट हम लोग को 2 अंक के बाद ही रखना है। 2 अंक नहीं होगा तो 2 अंक करना होगा। तो जैसे कि 3 का स्क्वायर अभी होगा 9, 2 अंक नहीं हो रहा है तो 1 0 यहाँ लगा लेंगे, पॉइंट यहाँ। प्लस का मतलब सिर्फ यहाँ पे एक साइन है, हम लोग को प्लस देने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर लिख लेंगे। अगर कैरी कुछ होगा तो उसको इधर ऐड करेंगे। तो अब SI का नियम क्या था पीछे हम लोग देखें, R×T मतलब 6। तो ये हम लोग का हो जाएगा CI। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर R दिया हुआ है 6%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, तो CI क्या निकलेगा? तो वही नियम है R²
मतलब 6 का स्क्वायर 36.2 अंक, क्योंकि 2 अंक है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ऐसा ही रखना है, मतलब 6 गुना 2 12। तो ये हो गया CI। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। R दिया हुआ है अगर 12%, टाइम है 2 साल। तो यहाँ पे अगर CI निकालने बोला जाए तो क्या करेंगे? तो 12 का स्क्वायर देखिए होता है 144। तो इसका 2 ही अंक हम लोग रखेंगे यहाँ पे, 1 अंक कैरी हो जाएगा अभी हम लोग के पास। अब जो है यहाँ पे होता है SI, तो 12 गुना 2 R इंटू टी, तो 24, और ये एक कैरी जो था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 25। ये हो जाएगा SI, और सॉरी CI। तो इस टाइप से हम लोग CI को 2 साल का निकालेंगे। इस पे आधारित अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर P हम लोग के पास दिया हुआ है 10,000, R दिया हुआ है 5%, टाइम दिया है 2 साल। तो सबसे पहले क्या काम है हम लोग का? CI निकालने का। CI का प्रतिशत क्या होगा? तो फार्मूला क्या था? R स्क्वायर, राइट साइड से पॉइंट 2 अंक पे लगाना है, और SI, तो SI बनेगा हम लोग का 10, इतना प्रतिशत। तो हम लोग के पास प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 10.25 और बटा में 100। ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देते हैं, इसको इंटू करने पे ये बन जाएगा 1025। तो यही इसका CI निकलेगा। अगर इसी में मिश्र धन पूछ दिया जाए अमाउंट, तो अमाउंट निकालने की क्या करना है? इसको और इसको जोड़ देना है। प्रिंसिपल में CI जो है उसको जोड़ देंगे 1025। तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा 11025, ये अमाउंट हो जाएगा। तो जो भी पूछेगा हम लोग को इससे निकालेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पे आधारित। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, 20,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहला काम हम लोग का CI निकालने का। फार्मूला क्या था? R स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 जीरो, पॉइंट यहाँ लगा दिए, एक कैरी है हम लोग के पास। अब यहाँ पे SI रखते हैं, तो 10 इंटू 2 20, और एक कैरी था 21, इतना प्रतिशत हो जाएगा, मतलब 21% बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो हम लोग के पास क्योंकि प्रिंसिपल है 20,000 का निकाल देना है 21%। 2 से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो हम लोग के पास जो ये आंसर आएगा 4,200, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 25,000 रुपये पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ पे पहला काम हम लोग का है CI निकालने का। तो यहाँ पे देखते हैं आ रहे हैं हम लोग के पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36, हमेशा राइट साइड से काम करना है, और फिर SI मतलब 12। तो ये हो जाएगा CI का प्रतिशत। अब प्रिंसिपल हम लोग के पास है 25,000 इंटू, और बटा में हो जाएगा ये 100, 2 से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको इंटू करने पे हम लोग के पास आएगा 3090, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, 2500 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है? CI निकालते हैं हम लोग। देखिए 10% है तो 10 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 100, तो 2 अंक हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो, पॉइंट लग जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। अब SI होगा 10 इंटू 2 20, और कैरी 1 था तो 21% बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो
हम लोग के पास प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पे 2500 का 21% है। 2 से ये 2 कटेगा, इंटू करेंगे तो ये 525, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। तो ये हम लोग 2 साल का आज देखें इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 साल का SICI का अंतर, 2 साल में किस टाइप से हम लोग उसका अंतर निकालेंगे, अगर अंतर दिया है तो हम लोग प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, 3 साल का जो है निकालने का CI वो देखेंगे, और 3 साल से जो जुड़ा हुआ CISI का अंतर होगा उसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।